हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। वेलकम है आपका क्रिएटिव लर्निंग पर। चलिए शुरुआत करते हैं। कल की वीडियो मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 2 एंड टाइप 3 बताया हुआ था और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया होगा। आप लोगों को कल की वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर अपनी ओपिनियन शेयर करें और यदि क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को ज़रूर लाइक करें। चलिए आप लोगों ने सॉल्व किया, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन पर, ब्रिंग को 53 कॉपीराइट 2 तथा गाइड को $2 लिखा जाए तो जिंजर को क्या लिखा जाएगा। तो अब आप लोग देखें कि जिंजर को क्या लिख सकते हैं। मतलब इसमें तो ये लिखा गया है या अल्टरनेट लिखा है या तो बढ़ा के लिखा गया है। तो देखेंगे हम कि इसमें बढ़ा के कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि कॉपीराइट ये तो सब टेक्नोलॉजी सिंबल हैं। चलिए देख लेते हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे, जिंजर में मैंने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, तभी आप लोग आधा सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में, अगर जो कोई ध्यान से पढ़ रहा है। तो देखेंगे ब्रिंग का तो दिया हुआ है 53 कॉपीराइट 2, गाइड का दिया हुआ है $2.75। अब देखेंगे जिंजर में देखेंगे जितने लेटर हैं सारे ब्रिंग और गाइड से मिलते हैं। जी है तो जी दोनों में है, और यू है इसमें तो यू इसमें नहीं, आई दोनों में है, एन है ब्रिंग में, जी दिया हुआ है दोनों में, ई गाइड में दिया हुआ है, आर ब्रिंग में दिया हुआ है। तो इसी से इस लेटर में जो डिकोड किया गया है उसी को इसमें पुट कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। जी की जगह क्या दिया हुआ है, इसमें भी 2 दिया है, इसमें लास्ट में 2 दिया हुआ है। आई के लिए इसमें @ इसमें भी @ दिया हुआ है। चलिए एन को देख लेते हैं, एन लास्ट में कॉपीराइट हो गया। जी को देख लेंगे 2, ई को देख लेंगे 5, आर को देख लेंगे, आर सेकेंड में 3 लिया गया तो 3। इस प्रकार ये ऑप्शन है। जिसका ये आंसर आया है तो उसने सही सॉल्व किया है, और जिसका नहीं आया तो आप लोग देख के सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल पूरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी क्वेश्चंस में, मैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर समझ में आ जाए। चलिए देख लेते हैं। सपोज दैट कोई क्वेश्चन है जिसमें इन पी का अर्थ है ही हैज वॉन। ले की पा का अर्थ है सी हैज लॉस्ट। जबकि इन सी पी ई इज इक्वल टू ही ऑलवेज वॉन। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ही का क्या अर्थ होगा। ही का अर्थ आप लोगों को बताना है। चलिए देख लेंगे। जिसको कल के क्वेश्चन समझ में आए होंगे वो लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप लोग अपने मन सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। खुद से पहले ट्राई करना ज़रूरी होता है, या तभी आप लोगों का बेस क्लियर होता है, स्ट्रांग होता है।
चलिए देख लेते हैं मैंने क्या बताया हुआ था कल की क्लास में कि इन सेंटेंसेस में जो आप लोगों को ग्रुप में कॉमन मिलेगा उसको आप कॉमन में सर्कल से क्लोज कर देंगे। अब क्या देखेंगे हम, इन इसमें दिया हुआ है और इन इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड में, और इन इस साइड क्या दिया हुआ है, ही। चलिए इसको सर्कल में क्लोज कर दिया। अब क्या करना होगा, अब देखेंगे ही का पूछा गया है ना, ही का अर्थ क्या होगा, तो ही का ऑब्वियसली इन आ गया। चलिए और निकाल लेते हैं। इस साइड बी ए है और बी ए है, या इधर क्या है, हैच हैच, और एक इसमें फर्स्ट थर्ड में पी ई मिल जाएगा, इस साइड ओन मिल जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ही का अर्थ होगा इन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। चलिए दोबारा रिवाइज कर देते हैं। इन सेंटेंसेस में 1 2 3 4 ग्रुप तक वो सेंटेंसेस दिए होते हैं और इनमें ये देखना होता है कि किस सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड कॉमन जा रहा है, तो उसको सर्कल में क्लोज कर देते हैं और फिर उन्हीं में से कोई एक, दोनों साइड मुझे ये करना है कि कॉमन जो दिए है उसको सर्कल में कर देना है। तो इसमें पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड में देखा, ज़रूरी नहीं कि तीनों में मिले या दो में मिले, दो में मिल जाएगा, सिर्फ एक में नहीं मैच करेगा और सब में मैच कर जाएगा, दो एक से ज़्यादा में सब में मैच करेगा। ये क्वेश्चन आपका इलाहाबाद बैंक क्लर्क, मैं पहले भूल गई थी नोट करना, 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लीज़ आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्रिएटिव लर्निंग के साथ जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। ने पीली का अर्थ है, व्हाट इज दिस। इसका अर्थ है आपका इट्स दैट ओके। SENIDI का अर्थ है दैट वाज इजी। तो आपसे ओके का कोड पूछा गया है। अब इसमें क्या करना होगा आप लोगों को, फिर वही रूल उसी प्रकार का मेथड लगाएंगे जैसे इस क्वेश्चन में लगाया है। आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई करने की कोशिश किया करिए क्योंकि इसमें आप ही का भला होने वाला है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। अगर आप सोचें कि मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस क्लास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए क्या होगा इसमें, अब कॉमन वर्ड देखेंगे हम। पहले फर्स्ट सेकंड में देख लेते हैं क्या कॉमन है। NE तो है नहीं दूसरे में, PE भी नहीं है, LE है, LE मिल गया। इस साइड क्या मिलेगा, व्हाट इज दिस, ईज है इस साइड, ईज अर्थात अब LE का कोड पूछा गया तो आप लोग ईज बता सकते हैं क्योंकि इसका अर्थ ये है तो कोड के रूप में आ जाएगा। चलिए अब क्या देखना होगा, अब सेकेंड इसमें देखेंगे। इस सेकेंड और थर्ड में SE कॉमन है, इस साइड क्या कॉमन है, दैट। अब मुझे शायद कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है,
अब आपसे क्या पूछा गया है, ओके का पूछा गया है। अभी इज दैट, तो इस साइड LEAC हो गया, तो ओके का हम बोल सकते हैं इधर ओके बच्चा है, इस साइड BO बच्चा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओके का कोड BO होगा। चलिए देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यदि इसे मैंने एक टाइप आप लोगों को और बताया हुआ था। चलिए देख लेते हैं, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है। पानी को हवा कहा जाता है। पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल, बादल को नदी कहा जाता है। तो हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? चलिए आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अपना नॉलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। तो इसमें पहले ध्यान से पढ़िए, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल और बादल को नदी कहा जाता है। तो हम प्यास लगने पर, जब आप लोगों को अभी एक कॉमन सेंस की बात है कि प्यास लगने पर हम लोग क्या पीते हैं, तो हम लोग पानी पीते हैं। और पानी को क्या कहा गया इसमें, हवा, पानी को हवा कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हवा। मेन वर्ड सिलेक्ट किया जाता है कि किसके लिए पूछा है कि किस वर्ड का यूज करना, उसको जो कहा जाएगा उसी, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए और भारत को पाकिस्तान कहा जाए।
कहा जाए तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? ये आपका प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग देखिए ध्यान से क्या बोला गया है। यदि फिर मैंने वही रिपीट करूँगी कि यदि पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए और पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाए। सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे भारत को है। भारत को पाकिस्तान कहा जाए तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाए? वैसे दिल्ली आप लोगों को पता हुआ है भारत की राजधानी है और भारत को पाकिस्तान कहा जा रहा है। तो भारत को पाकिस्तान कहा जाए तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? ऑब्वियसली इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। मैंने बोला है आप लोग अपना नॉलेज नहीं लगाना, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। जिस वर्ड को जो बोल दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना होगा हम लोगों को। दूसरा क्वेश्चन करवा देती हूँ। UR को यदि SEPA कहा जाए और CU को LOSE कहा जाए और पैरट्स R को NIPA कहा जाए तो C पैरट्स को कैसे लिखेंगे? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को एग्जाम्पल में करवा दिए हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कॉमन है। यू इन दोनों में कॉमन है। इस साइड क्या कॉमन है? SE। चलिए अब क्या देखना होगा? फर्स्ट थर्ड में देखेंगे R कॉमन है। R कॉमन है। इस साइड क्या कॉमन है? PA। अब क्या बचा? आपसे क्या पूछोगे? SE पैरट्स। इसमें SE हो गया, क्लोज हो गया तो C की हो गई। C का कोड क्या हो गया? C का कोड इक्वल LO और पैरट्स का कोड क्या हो गया? NI। इस प्रकार आपसे एक साथ पूछा गया C पैरट्स तो C पैरट्स को आप लोग LONI लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है किसी कोड भाषा में नो रिक्वेस्ट will be entertained इंटरटेन को क्या लिखा हो गया है? will not be
इसको लिखा गया है विल नो बी रिक्वेस्ट इंटरटेंड। तो क्या पूछा गया है, रिस्टोरिंग टू कॉपी उस कोड में जिसे इस प्रकार इसको लिखा गया है, तो उसी प्रकार आगे आप लोगों से पूछा गया है रिस्टोरिंग टू कॉपी इज प्रोहिबिटेड। जैसे इस क्वेश्चन लिखा है नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन को लिख दिया गया है, विल बी, विल, नो, पहले विल थर्ड वर्ड लिख दिया, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड, फिर, यानी इनकी रैंकिंग कैसे हुई है, थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड, फिर फिफ्थ, यानी ये रैंकिंग है। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं। सबसे पहले इसकी रैंक के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे कॉपी, कॉपी, फिर रिस्टोरिंग, कॉपी रिस्टोरिंग, फोर्थ रैंक इज सेकेंड टू फिफ्थ प्रोहिबिटेड। हर क्वेश्चन में अलग रूल लगता है, बस आप लोगों को समझने की कि आप लोग कितना सोच सकते हैं, या कभी कभी दिमाग किसी का नहीं चलता, मेरा भी नहीं चल सकता, कोई कोई क्वेश्चन इतना बाउंस मार जाता है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए जब तक हो ना सके वो क्वेश्चन। तो कॉपी रिस्टोरिंग इज टू प्रोहिबिटेड। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। जैसे किसी कोड भाषा में ये पूछा गया था नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन्ड, इसको लिखना था डिकोड करके विल नो बी रिक्वेस्ट। तो अब ये आपसे पूछा गया था कि इसको कैसे लिखा जाएगा, रिक्वेस्टिंग टू कॉपी इज प्रोहिबिटेड। तो अब ये कोई अपने मन से बनाने की चीज़ तो है नहीं, इसमें ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक तो लगेगा ही। तो मैंने इसका कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता, मतलब वही वर्ड इधर उधर रख दिए गए, पुट कर दिए गए। तो मैंने इनकी रैंक देख ली, 1 2 कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं, और इस वर्ड की रैंक लिख ली जब डिकोड किया गया, इसी प्रकार इसको पुट नोट डाउन कर दिया। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरी क्लास में कुछ अगर दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्रिएटिव लर्निंग के साथ जुड़ें। चलिए राधे राधे, आज के लिए इतना, मिलते हैं कल की क्लास में।